हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज बोर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम की डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशन है पॉल हर्स्ट की, सुनिएगा। पाठ्यक्रम ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिसके द्वारा छात्र जहां तक संभव हो निश्चित परिणामों व उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। According to Paul Hurst, a program of activities designed so that pupil will attain as far as possible certain educational ends or objectives। यानी कि पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, ये एक प्रयास है जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों करते हैं एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर पॉल हर्स्ट क्या बोल रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है ये गतिविधियों का समायोजन है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़। इन्होंने उस प्रयास, सब जो कीवर्ड था कि पाठ्यक्रम एक प्रयास है, उस प्रयास को हटाकर इन्होंने क्या बोला है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, गतिविधियों का समायोजन है। तो ये कीवर्ड्स हमको याद रखने हैं ताकि पेपर आएगा तो हम वो कीवर्ड्स पहचान के टिक कर ले कि हाँ गतिविधियों का समायोजन बोला है। तो ये पॉल हर्स्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि गतिविधियों का समायोजन है जिसके द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कनिंघम की। कनिंघम क्या बोल रहे हैं, पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में ढाल सकता है। अकॉर्डिंग टू कनिंघम, द curriculum is a tool in the hands of artist यानी कि teacher to mold this material means the pupil according to his ideas means objectives in his studio means school, ठीक है। यानी कनिंघम क्या कह रहे हैं, आसान भाषा में समझिएगा कि हम जो शिक्षार्थी हैं वो एक तरीके का पत्थर हैं, ठीक है, और जो शिक्षक हैं वो एक शिल्पकार हैं और उनके हाथ में एक जो टूल होता है जिससे वो पत्थर को ठोक के उस पत्थर को शेप देते हैं। तो वो जो टूल है, जो शिल्पकार के हाथ में जो टूल है वो करिकुलम है, वो पाठ्यक्रम है, और वो जो पत्थर है वो शिक्षार्थी है, और उसको जो ठोकने वाला जो शिल्पकार है वो टीचर है। बात समझ में आया। तो कहीं ना कहीं आप जैसे समझिए उसी डेफिनेशन से फिर से कंपेयर करते हैं कि पाठ्यक्रम एक प्रयास है जो शिक्षक और शिक्षार्थी करता है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। यहाँ पे कनिंघम उस प्रयास को हटा के उसे बता रहे हैं वो प्रयास जो है वो टूल है। प्रयास को उन्होंने टूल बोला, शिक्षक को उन्होंने शिल्पकार बोला, और जो शिक्षार्थी है उन्होंने उसको पत्थर बोला, ठीक है। कीवर्ड याद हुआ, कीवर्ड इनका क्या है, टूल है, वो औजार है, उपकरण है, ठीक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हॉर्नी, पाठ्यक्रम वह है जो शिक्षार्थी को पढ़ाया जाता है वह शक्तिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं शामिल हैं। According to Horne, the curriculum is that which the pupil is taught. It involves more than the acts of learning and quiet study. It involves occupation, productions, achievements, exercise and activity. इन्होंने क्या बोला कि आप जस्ट जो स्कूल में जाके जो सीख रहे हो या जो पढ़ रहे हो सिर्फ उतना करिकुलम नहीं है। करिकुलम वो है जो इससे बहुत ज़्यादा है, जिसके द्वारा हम सिर्फ आपको सिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, आगे चलकर आप जो ज्ञानोपार्जन करोगे उसमें आपको मदद करेगा। आप बिजनेस करोगे उसमें मदद है, किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी करोगे, प्रोडक्शन करोगे उसमें आपको मदद करेगा, वो है करिकुलम। ये किसने बोला, ये हॉर्ने ने बोला, ठीक है। फिर मुनरो की डेफिनेशन सुनिएगा। पाठ्यक्रम सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। अकॉर्डिंग टू मुनरो, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। अब इन्होंने क्या किया, वही कीवर्ड प्रयास को हटा के लगा दिया अनुभव। उन सारे अनुभवों का समायोजन जो शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जरा कंपेयर करेंगे सबको कि हमने पॉल हर्स्ट की डेफिनेशन पढ़ी। पॉल हर्स्ट क्या बोल रहे थे, पॉल हर्स्ट का जो कीवर्ड था वो था गतिविधियों का समायोजन, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर कनिंघम थे, कनिंघम का कीवर्ड क्या था, टूल।
फिर मुनरो का कीवर्ड क्या था, अनुभव, एक्सपीरियंस। हॉर्नी के कीवर्ड क्या है, नॉट जस्ट द स्टडी और लर्निंग बट ऑल्सो द ऑक्यूपेशन, प्रोडक्शन, मतलब जो भी आप ज्ञानोपार्जन करोगे, बिजनेस करोगे, जिस भी तरीके की एक्टिविटी करोगे, वो सब आपके करिकुलम के अंतर्गत आएंगे अकॉर्डिंग टू द हॉर्नी। ठीक, अब फ्रॉबेल क्या बोल रहे हैं। फ्रॉबेल के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल, करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस। इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये नहीं बताया करिकुलम है क्या, इन्होंने ये बोला कि ऐसा होना चाहिए। इन्होंने बोला कि जो करिकुलम है वो जो संपूर्ण मानव जाति है, यानी कि कोई एक व्यक्ति ने कुछ ज्ञान लिया, दूसरे व्यक्ति ने दूसरा ज्ञान लिया, हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं, तो उन सबको हम जोड़ देंगे। संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान को, संपूर्ण मानव जाति के जो अनुभव हैं उन सबको जोड़ देंगे, तब हम जो पाठ्यक्रम बनाएंगे उस तरीके का पाठ्यक्रम आइडियल पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये किसने बोला, फ्रॉबेल ने बोला। केवल अनुभव की बात कौन कर रहे थे, मुनरो कर रहे थे। ये ज्ञान की बात भी कर रहे हैं, ये अनुभव की बात भी कर रहे हैं, और ये है फ्रॉबेल। ठीक है, इसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की डिफिनीशन है 1952-1953, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इनकी डिफिनीशन सबसे जिन्होंने एकदम ब्रॉड डिफिनीशन दी है, जो कि बहुत अच्छी है। मैं पढ़ देती हूँ फिर उसको डिफाइन कर दूंगी। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिसको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है, उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा है कि सिर्फ आप जो विद्यालय में आके जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, केवल वो करिकुलम नहीं है, बल्कि आप विद्यालय में आते हो, आप अपनी प्रयोगशाला में जाते हो, लाइब्रेरी में जाते हो, लैब में जाते हो, खेल के मैदान में जाते हो, वो जो कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सब करिकुलम का पार्ट है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर रहा है, वो भी करिकुलम का ही एक हिस्सा है। और आप अनौपचारिक रूप से भी जो चीज़ें सीख रहे हैं, यानी कि आपका पूरा का पूरा जीवन ही एक करिकुलम है, पूरा का जीवन आपका एक पाठ्यक्रम है, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना है। ठीक है, तो सबसे अच्छी डिफिनेशन तो मुझे माध्यमिक शिक्षा आयोग की लगी। बाकी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पॉल हर्ट्ज जो बोल रहे हैं वो गतिविधियों का समायोजन बोल रहे हैं। कनिंघम टूल बताया, मुनरो ने एक्सपीरियंस बताया, फ्रॉबेल ने एक्सपीरियंस भी बोला और नॉलेज भी बोला। हॉर्नी ने क्या बोला, नॉट जस्ट स्टडी एंड लर्निंग बट इट इन्वॉल्व्स ऑक्यूपेशन, प्रोडक्शन, बिजनेस एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या बोला कि पूरा जो जीवन है आपका, विद्यालय में जो कुछ भी है, लाइब्रेरी है, खेल का मैदान है, वो सब शिक्षक के अनुभव प्लस जिस अनौपचारिक तरीके से भी जो आप शिक्षा ले रहे हैं वो सब पाठ्यक्रम है, सब करिकुलम है। ठीक है, वीडियो के ख़त्म होते होते आपको आई होप कि सारी डिफिनीशंस याद हो गई होंगी। ऑप्शन में आएंगे तो आप बिल्कुल टिक लगा लोगे और याद करने में भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए, और दैट्स इट। थैंक यू।